अरे तुम आ गए, क्या हुआ? मिल भी आई, उससे माफी भी मांग ली और हमारी सुलह भी हो गई। अच्छा, तो क्या कहा सामने? क्या कहता बेचारा, यही कह रहा था कि अगर ये सब कुछ उसे पहले बता देते तो उसमें क्या हर्ज था। उसे जायदाद से तो कुछ लेना देना है नहीं। आप तो जानते हैं उसने सब कुछ पहले ही हमें दे दिया। तो तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना था समीर साहब, वही कह दिया जो सच था। आज मैं जान गई कि सच्चाई में बहुत ताकत है। तो रोशनी का रवैया कैसा था, उसने कुछ कहा? वो तो बहुत खुश थी, गिला कर रही थी कि आप क्यों नहीं आए। हसाम की नजरों में भी गिला था, लेकिन अपने मुंह से उसने कुछ नहीं कहा, मगर अपनी बीवी के जरिए कहलवा रहा था। हमने रोशनी को समझने में बहुत बड़ी गलती की। हमें लगता था कि शायद वो हमारी ही तरह की कोई इंसान है, लेकिन बहुत अच्छी है वो। किरण को देख लो, उसके लिए दिल बहुत घबराता है मेरा। अरे किरण, क्या बात है बेटा, तुम रो क्यों रही हो? तुमने तो मुझे अमान की परछाई नजर आती है। तुमने मुझे उसके गम से निकाला है, संभाला है तुमने मुझे। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम रोशनी की तरह मुझे झूठी मत समझना। नहीं आंटी, आप ऐसे मत बोलें प्लीज। मुझे अच्छे से पता है कि जब बड़े और समझदार लोग कोई झूठ बोलते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, और आपके भी किसी झूठ के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। कितनी नेक और सादतमंद हो तुम, बिल्कुल नहीं लगता कि रोशनी की बहन। मेरा मतलब है बेटा, देखो कितनी चालाक और तेज तर्रार लड़की है वो। तुम खुद ही सोचो, अगर हसान उसका घर छोड़कर जा रहा था तो उसे समझा तो सकती थी ना, लेकिन नहीं, उसने तो उसके और कान भरे, हमारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। लेकिन देख लो, माँ तो माँ ही होती है ना, मान गया वो। अब क्या रह गया रोशनी के हाथ में? चलिए, तो बहुत अच्छा हुआ आंटी कि आपकी और हसाम भाई में सुलह हो गई, तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन अभी भी एक मसला है, वो वापस इस घर में नहीं आना चाहता। रोशनी को चाहिए ना उसे समझाए, अच्छा लगेगा ना, वो वापस आ जाएगा और हम दोबारा इकट्ठा रहने लगेंगे। आंटी, मैं एक बात बोलूं? अगर हसाम भाई इस घर में नहीं आना चाहते तो हम उनके साथ जाकर के क्यों नहीं रह लेते? ऐसे हम सब एक ही छत के नीचे हो जाएंगे। शाबाश किरण, तुम तो वाकई बहुत ज़हीन हो। सही कहा तुमने, अगर वो नहीं आ सकते तो हम तो जाकर रह सकते हैं ना। आराम करो। अजरा, कहाँ रह गए थे आप? कितनी देर लगा दी आपने।
उस्मान के साथ बातें करता रहा, वक्त का अंदाजा नहीं हुआ। खैरियत, तुमने फोन किया था? अरे किरण का दिमाग खराब हो गया है जलील साहब, अपनी माँ पे शक कर रही है। वो कहती है कि मैं किरण और रोशनी में फर्क करती हूँ और उसके आने वाले बच्चे के लिए खुश भी नहीं हूँ। उसने कुछ गलत भी नहीं कहा असरा बेगम। चलिए आप भी शुरू हो गए। अरे मैं तो उसके लिए सोच सोच के परेशान होती हूँ कि उसकी शादी में रुकावट बनेगी। देखो, ऐसे मामलात थे, लेकिन कोई बात ऐसी भी होती है जिसे जाहिर ना करना ही बेहतर होता है। माँ हूं उसकी, मैं भी सोच समझ के बोलूंगी तो कैसे चलेगा? अरे उसको मुझ पे भरोसा तो होना चाहिए ना। उसने अपने माँ बाप पे भरोसा किया ही नहीं। अगर वो ऐसा करती तो ये हालात ना होते। बेटियां तो हमेशा अपने माँ बाप पे भरोसा करती। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो कल जाऊंगी उसको लेने। अरे नहीं नहीं, जब वो नहीं आ रही तो तुम क्यों जा रही? अरे ऐसा क्या प्यार मिल रहा है उसे उस घर में कि अपने माँ बाप को ही भूल गई है? अच्छा तुम ऐसा करो, उसकी सास को फोन करो, उसे कहो कि वो आके किरण को मिलवा जाए। कभी भी नहीं लाएगी वो उसे। अरे लाएगी, जरूर लाएगी, इसलिए कि अब हालात पहले जैसे नहीं है अजरा बेगम। अब वो हर सूरत किरण को अपने साथ रखना चाहते हैं, उसके साथ बहुत नरमी और प्यार से पेश आएंगे। अच्छा सुनो, तुम खुद ना जाना, तुम उसकी सास को फोन कर लो। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं अभी फोन कर लेती हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कोई फायदा होगा नहीं। पता नहीं क्या हो गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। वो किरण कैसी है, ठीक तो है ना वो? अरे बहन, कभी हमसे भी हमारे हाल पूछ लिया करें। आपको तो फौरन अपनी बेटी की पड़ जाती है। क्या हुआ है, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? अरे नहीं बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। वो असल में बस किरण के लिए फिक्रमंद हो रही थी जरा। पता नहीं कौन मर्दूद उसके जहन में उल्टी सीधी बातें डाल रहा है हमारे खिलाफ, बरगला रहा है उसे। क्यों, किरण ने आपसे कुछ कहा क्या? आप छोड़ें बस इन बातों को। आप ऐसा कीजिए, कल उसे ले आइए हमारी तरफ। कह दूंगी उसका दिल चाहेगा तो चली जाएगी। वैसे मेरा तो ख्याल था कि आपको आना चाहिए हमसे मिलने। अमान को गए हुए दिन ही कितने हुए। आप तो ऐसे कर रही हैं जैसे आपका कुछ लगता ही नहीं। हमारे लिए नहीं तो अपनी बेटी की दिलजोई के लिए आ जाती हैं। अमान का सदमा तो सारी उम्र ही रहेगा। वो आपका बेटा था तो हमारा भी दामाद था। आएंगे किसी वक्त, चक्कर लगाएंगे आपकी तरफ भी, मगर बस जरा आप किरण को भेज दीजिए। ठीक है, कह दूंगी। अगर उसको जाना हो तो चली जाएगी। वैसे शाम को मैं ड्राइवर भेज दूंगी ताकि उसको वापस ले आए। पता नहीं क्या नई मुसीबत आने वाली है। अजीब औरत है, इसने किरण को अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। कैसे हमारे खिलाफ कर दिया है समझ में नहीं आता।
ये जमीर साहब तो कभी भी नहीं मानेंगे उस घर में जाने के लिए। क्या करूं ऐसा कि फिर से हम एक साथ एक ही घर में आ जाएं। हसाम, मुझे जाने दो। हसाम, हसाम, मुझे हसाम के पास जाने दो। मुमताज, मुमताज, क्या हुआ? होश में आओ, क्या हो गया? हसाम का जमीर साहब, हसाम का मुझे हसाम के पास जाना है। उसे कुछ हो जाएगा, उसे कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ, बैठ जाओ। मुझे जाना है हसाम के पास, मुझे हसाम के पास। मुमताज, रुको। मुझे जाने दो। जमीर साहब, जमीर साहब, मुझे जाने दो। कहीं नहीं जाओगी तुम। हसाम के पास जाना है। कहीं नहीं जाओगी तुम। नॉर्मल करो अपने आप को, होश में आओ। जमीर साहब, मुझे जाने दो, मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब कुछ भी नहीं हो सकता। ये सब कुछ हमें पहले सोचना चाहिए था। क्यों कुछ नहीं बचा जमीर साहब? खामोश हो जाओ, लोगों को मत सुनाओ इस वक्त। हसाम, हसाम, मुझे हसाम के पास। मुमताज, खुदा के लिए संभालो अपने आप को। क्या हो गया तुम्हें? जाने दे आप। होश में आओ। अंकल क्या हुआ है? खुद ही पूछ लो इनसे। हसाम के पास। अम्मी, अम्मी आपको क्या हुआ है? किरण, 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 क्या हुआ? मुझे ले चलो, तुम मेरे बेटी के पास मुझे ले चलोगे? किरण, तुम हसाम को फोन करो, उससे बोलो कि उसकी माँ उसके पास आना चाहती है। मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। रात को मैं आपको कैसे लेकर जाऊँ? बात नहीं है, वो मेरी औलाद है, मैं किसी वक्त भी उसके घर जा सकती हूँ। तुम मुझसे फोन करो। अभी अम्मी, मैं आपको सुबह ले जाऊंगी। आप प्लीज मैं सुबह का इंतजार नहीं कर सकती। मैं सुबह का इंतजार नहीं कर सकती। अच्छा, काट सकती उसके बगैर। मैं अभी फोन करती हूँ। मैं उन्हें कॉल करती हूँ। आप प्लीज रिलैक्स करें, मैं उनको अभी कॉल करती हूँ। तो फोन कर। मैंने कॉल करके आई है अम्मी। किरण का फोन। हेलो किरण, क्या बात है? सब खैरियत तो है? हेलो रोशनी, हसाम भाई कहाँ है? हसाम तो सो रहे हैं। क्या हुआ किरण, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? नहीं, आंटी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वो बहुत ज्यादा चिल्ला रही है कि मुझे हसाम के पास जाना है। मुझे हसाम के पास लेकर के जाओ फौरन। पर क्या हुआ है उन्हें? पता नहीं उन्हें क्या हुआ है रोशनी। वो किसी से भी कंट्रोल नहीं हो रही है। बस सिर्फ एक ही जिद लगाई हुई है उन्होंने कि मुझे फौरन से हसाम के पास लेकर के जाओ। तो किरण, तुम जल्दी से जाकर अंकल को बताओ। उन्हीं से तो लड़ाई हुई है। मैं तो उनकी आवाज सुन करके गई थी, वो भी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो प्लीज हसाम भाई से बात करो, आंटी को पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। हाँ, वो यहाँ भी उनकी तबीयत खराब हो गई थी। मैं हसाम को उठाती हूँ, तुम फोन रखो। रोशनी प्लीज तुम लोग फौरन आ जाओ, आंटी की तबीयत बहुत खराब हो रही है। हाँ, हम आने की कोशिश कर रहे हैं जल्दी। रोशनी कोशिश नहीं, तुम्हें जरूर आना है। प्लीज तुम फौरन आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वो खुद को कोई नुकसान पहुंचा दे। हम आते हैं, तुम फोन रखो। हसाम, हसाम उठे। हसाम, आप क्या हुआ? वो हमें किरण की तरफ चलना होगा। किरण की तरफ जाना है? लेकिन क्यों, क्या हुआ उसे? उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। वो आपसे मिलना चाहती है। उससे मिलना चाहती है? लेकिन क्यों आखिर?
बस उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आप जल्दी करें, बस हमें चलना चाहिए वहाँ। रोशनी प्लीज तुम बताओ मुझे क्या हुआ है अम्मी को, तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे? नहीं हसाम, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। आप प्लीज उठ जाएं, हमें चलना चाहिए वहाँ उनके पास। उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी ठीक तो है ना? है? जी हसाम, वो ठीक है।